जदयू ने बोचहा में 36,000 मतों से जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मदद की? यह सवाल अभी नहीं उठ रहा है। कई अलग अलग क्रेडिट तो ले रहे हैं, तमाम पार्टियां, तमाम जाति के नेता, तमाम संगठन अपने अपने ढंग से क्रेडिट ले रहे हैं, मगर जो सबसे बड़ी बात है वो जिस पर नजर नहीं जा रही है वह है जनता दल यू। क्या नीतीश कुमार को इससे नुकसान पहुंचा? क्या जदयू ने वहां पूरी ताकत लगाई? ऐसे तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। उससे पहले बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत कश्यप। अब मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से नीतीश कुमार को वह सीट हार जाने से भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास ऑलरेडी वो तमाम सीटें हैं। 74-377 वह पहले ही कर चुकी है और 43-245 नीतीश कुमार पहले ही कर चुके हैं। बहुमत के पास बीजेपी और जदयू मिलकर जुगाड़ कर ली है। बाकी 4 सीटें मांझी जी की तो है ही, और जब वो ऐसी आकस्मिक जनादेश लाने का जब प्रयास होगा तो उतना तोड़जोड़ करने वाले नेता नीतीश कुमार के पास रहते ही हैं। ललन सिंह किसको याद नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब तमाम नेता किस दिन काम आएंगे? ये बातें हैं। मगर बोचहा में 36,000 वोटों से अमर पासवान का जीतना, इसके पीछे तमाम लोग जो क्रेडिट ले रहे हैं उसके पीछे जनता दल यू भी है। वह कैसे है? जब एक बार और बाई इलेक्शन हुआ था 5 महीने पहले, तो कुशेश्वर स्थान और तारापुर, यहां पर बीजेपी और जदयू ने दोनों मेहनत की थी। हालांकि जदयू से ज्यादा बीजेपी ने मेहनत की थी, मगर जदयू में कह सकते हैं कि जदयू के पास कम वोट है बीजेपी से, इसमें कोई बिहार में कोई शक नहीं है। मगर क्या जदयू ने वहां पर सुस्ता दिया या आराम फरमाने लगे? वरना इतनी बड़ी हार वहां पर नहीं होती। अगर नीतीश कुमार के गुर्गे अगर लग जाते तो हार होती, पर इतनी बड़ी हार, सीधे आधा वोट ही उनके कैंडिडेट को चला गया, आरजेडी को। तो क्या इसमें नीतीश कुमार को कोई फायदा नहीं था? इसीलिए जदयू के नेता वहां पर जमकर नहीं लगे। ऐसे कई खबरें आ रही है, और ऐसे कई खबरें अलग अलग कोण से आप मिलाकर देखेंगे तो ये बातें आपको समझ में आएगी। क्योंकि वहां हारने से व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार को कोई नुकसान नहीं था। वह मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। बदले जाएंगे तो वो तो बीजेपी चाहे जब चाहेगी वह बदल लेगी। ये तो बीजेपी पे निर्भर करती है कि नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि ये बातें अब नीतीश कुमार पर निर्भर नहीं रह गई है कि नीतीश कुमार जी कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। मगर क्या गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर पाई जदयू? जी जान से नहीं लग पाई जदयू? ऐसे कई सवाल उन पर खड़े हो रहे हैं। ऐसा क्यों? चुनाव हारना जीतना एक अलग बात है, मगर वह सीट जो कभी एनडीए की हुई करती थी, वह सीट जहां से बेबी कुमारी निर्दलीय जीत कर आई थी, वह सीट जो सहनी को देकर एनडीए जीत लेती है, जबकि सहनी अपना सीट हार जाते हैं। मुकेश सहनी की मैं बात कर रहा हूं, वह अपना सीट हार जाते हैं, मगर अपनी पार्टी को वहां पर एनडीए ने वो सीटें कह सकते हैं कि कुर्बान की थी। ये बातें आई समझ में। उसके बाद एनडीए जब वहीं लड़ती है, बीजेपी अपने उम्मीदवार उसी बेबी कुमारी को उतारती है, तो 36,000 मतों से हार जाती है। यानी कि पार्टी का इमेज प्रत्याशी पर हावी हो गया। जो महंगाई के मुद्दे हों, जो और भी राज्य भर में तमाम पार्टी पॉलिटिक्स के जो मुद्दे थे, जातीय समीकरण के मुद्दे थे, बीजेपी से जो लगातार छोटी छोटी पार्टियों को समाप्त करने की बातें आ रही थी, वो तमाम चीज़ें बेबी कुमारी पर भारी पड़ गई। यही कारण रहा कि वह निर्दलीय तो चुनाव जीत गए, मगर बीजेपी के टिकट पर वह चुनाव नहीं जीत पाए। तो ये तमाम बातें थी कि क्या जदयू ने भीतर से भीतरघात किया है। ऐसे कई सवाल हैं जो राजनीति में उठते रहते हैं और उभरते रहते हैं। उसी पर मैं अभी बात कर रहा था, और आगे भी तमाम खबरें मैं लगातार लाता रहूँगा। फिलहाल बोचहा विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है अमर पासवान ने, और साथ ही दूसरे नंबर पर बेबी कुमारी रही, तीसरे नंबर पर गीता कुमारी रही जो रमई राम की बेटी हैं। उनकी भी 29,000 से ज़्यादा वोट आई है। जमानत कह सकते हैं कि इन तीनों ने, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड
17% वोट उनके पास भी था, मगर 48% वोट फर्स्ट लाने वाले कैंडिडेट के पास था। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि क्या जदयू बीजेपी को उस तरह से साथ नहीं दे पाई जिस प्रकार से कुशेश्वर स्थान और तारापुर में मिला था बीजेपी की तरफ से। तो ये तमाम खबरें, बातें हैं, मैं लगातार राजनीति की रस्साकसी हम सुनाते रहेंगे। और इस खेल में यह भी कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार ने अब बीजेपी के एक लॉबी, नीतीश कुमार को छोड़ दे, बीजेपी के जो एक लॉबी है जो नित्यानंद राय को प्रमोट कर रहे थे, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, अब वो पीछे हटेंगे और अब फिर से सुशील मोदी क्या आगे आएंगे और नीतीश कुमार सुशील मोदी की जोड़ी फिर से बिहार में देखने को मिलेगी। तो इस मोर्चे पर भी नीतीश कुमार की विजय हासिल हो रही है कि क्या उनके दोस्त सुशील मोदी, नीतीश कुमार, सभी लोग जानते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस प्रकार का बिहार में रहा है। 1.5 दशकों में 1 दशकों तक इन दोनों ने साथ मिलकर काम किया, मंत्रालय हो, विभाग हो, तमाम चीज़ें हों। उप मुख्यमंत्री थे सुशील मोदी और नीतीश कुमार के साथ उनका एक अच्छा टाई अप था। कई बार सरकारें बचाने और बने रहने में इन दोनों की अहम भूमिका रही है बिहार एनडीए में। तमाम खबरें और बातें हम लाते रहेंगे और भी राजनीति के अंदर खाने की बातें हैं, ये तमाम मुद्दों और बातों पर हम बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत कश्यप, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।